देखिए ये नीट 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ते हैं। लिखा अ यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 12A and resistance R is wound up as a current I carrying coil in the shape of an equilateral triangle of side A and a square of side A. The magnetic dipole moment of the coil in each case respectively are what is the value? जरा देखिएगा, इसको सिकोड़ दे थोड़ा सा। देखो कहते हैं एक वायर है जो 12A लेंथ का है, नहीं समझे, पूरी लंबाई इसकी है। अब इसमें करंट आई फ्लो हो रही है। करंट कितनी फ्लो हो रही आई है, और इसका रेजिस्टेंस आर है। उससे मतलब नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी देखा जाएगा। कहते हैं इसको आपने कॉइल के फॉर्म में वाउंड अप किया। कैसे किया? इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी पहले केस में इन्होंने कहा कि इसको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के रूप में आपने इस प्रकार से वाउंड अप किया। ऐसे किया आपने, इस वायर को इस शेप में ले आए आप, ठीक है। ये एक कॉइल बना दिया आपने। समझ में आई बात नहीं आई? और इसकी साइड ए है। इसकी साइड कितनी है? ए है। तो कहते हैं इसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बताइए। देखो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? NIA होता है ना, N है नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करो। ये इसकी लेंथ तो 3A है ना? नहीं है। इसकी लेंथ कितनी है? 3A। और आपका वायर है जो है 12A लेंथ का। तो कई राउंड इसमें करने पड़ेंगे ना, ऐसे करने पड़ेंगे ना, n राउंड करने पड़ेंगे, तभी तो बनेगा। तो अगर इस केस में आपसे कहा जाए कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तो कहते हैं देखो एक टर्न करते हो तो 3A लंबाई होती है, और n टर्न करते हो तो तब आपको 12A मिलती है। तो नंबर ऑफ टर्न्स 4 हो गए ना? क्यों? मतलब इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो 4 हो गए पहले केस में, है ना। फिर आपसे कह रहा है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। तो हमने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल M पढ़ा है, NIA। क्यों भाई? तो N हो गया 4, करंट हो गई I, और इसका एरिया हो गया √3/4 साइड स्क्वायर। हैव यू गॉट फर्स्ट पार्ट? पहला पार्ट आ गया ना। तो इसको अगर काटेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, तो √3IA²। ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट जो है, डायपोल ना कहिए, ये मैग्नेटिक मोमेंट है पहले केस में, है ना। तो इसमें या √3IA² नालायकों ने 3 में दे दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कोई एक सही है। पहला पार्ट समझ में आ गया ना। अब दूसरे में क्या कह रहा है कि इसी तार को लिया और स्क्वायर के रूप में साइड ए के रूप में कर दिया। ये नोट कर लिया ना, इसी में हम रहेंगे। अब देखो जब स्क्वायर के रूप में आप कर दोगे तो सिंपल सी बात है, जब स्क्वायर बनाओगे आप, तो ये मान लिया स्क्वायर आपने बनाया, तो भैया स्क्वायर की साइड ए है, तो ये 4A लेंथ ही तो होगी ना। वायर तो आपका 12A लेंथ का है, इसका मतलब स्क्वायर में 2 टर्न आपने किया ऐसे, 3 टर्न आपने ऐसे से किया होगा ना। तो अगर स्क्वायर में अगर आपने किया तो एक टर्न में लेंथ 4A, n टर्न में n इंटू 4A इज इक्वल टू 12A, तो n इज इक्वल टू 3 आ जाएगा ना, नंबर ऑफ टर्न्स। तो अगर इसका आपको निकालना पड़े मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल M, NIA होता है ना, तो n हो गया आपका कितना? 3 नंबर ऑफ टर्न्स हो गया। I तो I ही है, और A है एरिया, और इसका एरिया होता है साइड A स्क्वायर, तो 3IA²। तो ये 3IA² इसमें आ रहा है, ठीक है। तो ये A पार्ट इज करेक्ट। ट्रायंगल के केस में √3IA², और इसके केस में 3IA²। हैव यू गॉट दिस क्वेश्चन और नॉट? तो ये नीट 2021 का क्वेश्चन था, ठीक है।